गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति में क्या करेंगे, हम मान याद करेंगे। जैसे साइन थीटा हुआ, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 45 का मान कितना होगा, टेन 45 का मान कितना है। सबसे पहले ये सब हम जानेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए मान किसी भी चीज़, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये सब का मान निकालने का एक तरीका होता है। क्योंकि बहुत को क्या होता है कि मान पता नहीं होता है। जैसे अचानक कोई पूछ देता है भाई अब टेन 45 का मान कितना होगा, तो पता नहीं होता है। तो हम अगर दे मान निकालने के लिए एग्जाम में, जैसे एग्जाम देने के लिए हम गए, तो वहाँ अगर दे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री बटे टेन 30 डिग्री बराबर वाट। अब मान हमको निकालना, कैसे निकालेंगे? मान हमको याद नहीं है, भूल गए, या फिर हड़बड़ी में मतलब दिमाग में नहीं रहता है, तो उसको हम क्या करेंगे, मान निकालने के लिए पहले सीख जाएंगे। अगर जब मान निकालने के लिए सीख जाते हैं तो हम कहीं भी आराम से मान निकाल करके अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। उसके बाद हुआ आपका 30 डिग्री, उसके बाद हो गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद हो गया आपका 60 डिग्री, उसके बाद आपका 90 डिग्री। ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 मान होता है। ठीक, उसके बाद पहला आपका हो जाता है साइन, दूसरा होगा आपका कॉस, उसके बाद टेन। ये 3 मान अगर आपको याद हो गया, निकालने के लिए सीख गए, तो फिर ये इसका जस्ट अगर इसका हम कोसेक निकालेंगे या फिर कोसेक निकालेंगे तो साइन वाले को पलटा देंगे, सेक निकालेंगे तो कॉस को पलटा देंगे, उसके बाद आपका कॉट, तो टेन का फिर पलटा देंगे। ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए मान हम कैसे निकालेंगे। मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्या नंबर है, आपको नंबर गिन लेना है। यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया, ये आपको ये चार्ट हो गया एक नंबर का। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा भाई, टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा। ये मान हमको निकालने के लिए मान सीखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें देखेंगे, काउंटिंग करेंगे, 0 से करेंगे काउंटिंग। ये हो गया 0 1 2 3 4 आया। इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ ले देते हैं, त्रिकोणमिति। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 और ये 4। ये हो गया आपका। इसमें कुछ नहीं, ये इतना काउंटिंग कर लिए। अब इसमें क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड, भाग दे देंगे, सब में बटे लिख दिए। 4 से बटे करने के बाद ये सारे पर रूट चढ़ा देंगे अपने मन से, सब पे रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिया। अब क्या करना है, अब ये इससे हम मान निकालेंगे साइन 0 डिग्री का, ये वाले से। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। ठीक, अब देखिए 0/4, अगर ये 0/4 है, इसको भाग देंगे तो 0 आएगा मेरा मान। 0 का अगर लिए हम रूट का मतलब होता है वर्गमूल। 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0। तो ये साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। अब देखिए 30 डिग्री आया, 30 डिग्री में क्या आया, √1/4। अब 1 का अगर दी हम रूट निकाले, वर्गमूल निकालेंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 4 है यहाँ, 4 का जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 जो है 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2, 2 गुना 2। तो वर्गमूल जब होता है तो इसमें 2 गो में से एक तो निकल जाता है, तो ये हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ √2 है, ऊपर दिए 2 का तो हम वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, ये √2 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 4 है, तो 4 को हम 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुना 2 4 होता है, तो 2 में से एक निकल जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब ये 2 को हम √2 गुना 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 गुना √2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √4, और 4 का फिर वर्गमूल जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। तो इससे हम भाग देंगे तो ये √2 बार में कट जाएगा, ऊपर बचा हुआ 3, इसका मान हो गया 1/√2। अब देखिए 3 है यहाँ,
3 है, 3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो सीधा इसको √3 लिख देंगे और 4 का निकल जाएगा 2। अब देखिए ये तो कट गया, ये तो कट गया, बचा 1। 1 का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब देखिए मान निकल गया, साइन का हमारा मान निकल गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ये तो निकल गया। अब कॉस का नंबर आया। कॉस का जब मान हम निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ये साइन वाला का जो नंबर है ना, साइन वाले का जो मान दिया हुआ है इसको सिर्फ उल्टा करके लिख देंगे। 1 यहाँ है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। √3/2 यहाँ है, इसको हम √3/2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 1/√2 है इसमें, तो इसमें लिख देंगे 1/√2। फिर ये 1/2 है, यहाँ लिखेंगे 1/2। उसके बाद 0 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। अब देखिए ये साइन का मान निकल गया और कॉस का मान हमारा निकल गया। अब निकालना किसका है मुझे, टेन का मान। अब देखिए, लेकिन हाँ इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ये दोनों के अंदर में, मतलब ये दो साइन और कॉस के रूप में आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में, जब एग्जाम देंगे तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा मान है कि साइन और कॉस दोनों का मान बराबर होता है, साइन का भी जितना होता है उतना कॉस का भी होता है, वो कौन सा मान है। तो क्या बोलिएगा, 45 डिग्री है। 45 डिग्री में देखिए यहाँ भी √2 है, साइन में भी और कॉस में भी, यहाँ देखिए 1/√2। यानी 45 डिग्री का जो मान होता है वो साइन और कॉस में बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब देखिए आया नंबर 10 का। तो टेन थीटा बराबर आपको सूत्र एक होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस इसी पर, यही सूत्र पर यह लागू कर देंगे, बस सारा बन जाएगा। तो आपको सूत्र मालूम चल गया कि भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, 0, यहाँ लगा देंगे 0। और कॉस थीटा का मान कितना है भाई, किधर है, यहाँ कॉस थीटा का मान 0 डिग्री का मान ना पहले निकालना है, तो सब में यही सूत्र लगाएंगे, सब में सारा में यही फार्मूला हम लगाएंगे, बन जाएगा। क्या है भाई, हम कॉस में 1 है तो 0/1, और जब 0/1 हम करेंगे तो 0 इसमें क्या होगा, 0 ही होगा। भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 से भाग लेंगे 0 बार में कटेगा तो 0 हो जाएगा। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। अब फिर देखिए इसको कीजिए, जब इसको हम करेंगे तो 1/√2 है, साइन थीटा का मान क्या है 1/√2। उसके बाद बटे कॉस थीटा का मान कितना है, √3/2, इसको लिख देंगे √3/2। अब देखिए 1/2 तो लिख दिए, गुना, जब गुना करेंगे तो इसको जब गुना में, क्योंकि ये भाग में है नीचे वाला, इसको जब हम गुना में बदलेंगे तो ये नीचे वाला जो संख्या है हमारा जो संख्या नीचे वाला है ये ऊपर चल जाएगा और ये वाला संख्या हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये और ये कट गया, बचा क्या 1/√3। ये हमारा 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/√3। अब देखिए उसके बाद अगला क्या है, अगला क्या है मेरे पास, टेन 45 डिग्री का मान। फिर यही सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा, साइन 45 डिग्री का मान भाई कितना है, ये सब जो मान है ये 0, 30, 45, 60, 90 ये थीटा का मान है, ये थीटा बराबर है, ये थीटा का मान आपको दिया हुआ है। अब देखिए साइन थीटा, साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, इसको लिख देंगे 1/√2। फिर यहाँ बटे है, बटे डाल दिए। फिर यहाँ कॉस 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, फिर ये नीचे भी लिख देंगे 1/√2। फिर इसको 1/√2 लिख देंगे, जो नीचे है ये ऊपर चल जाएगा और फिर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये और ये भी कट गया, ये और ये कट गया, बचा क्या 1। इसका क्या बच गया 1। फिर इसको भी हम पलटाएंगे उसी तरह से, सेम सब में सेम प्रोसेस जाएगा। क्या है √3/2 साइन थीटा, ऊपर में साइन थीटा है, ऊपर में साइन थीटा है तो √3/2 है, तो यहाँ पहले ऊपर लिख देंगे √3/2। उसके बाद फिर क्या है बटे है ये वाला, फिर बटे डाल दिए। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान कितना है 1/√2, यहाँ लिख देंगे 1/√2। अब इसको गुना में बदल देंगे, ये ऊपर वाला जो है इसको तो पहले हम लिख दिए, अब जब गुना में बदलेंगे तो फिर नीचे वाला ऊपर कर देंगे। तो ये 2 नीचे है तो ये ऊपर चल गया और 1 नीचे आ गया, ये और ये कट गया, 1 से ये कटा तो √3 बार में ही कटेगा। तो आपका 10 60 का मान कितना आ गया √3। अब देखिए अब जो है आपके पास 1/0 है, यानी साइन थीटा का मान कितना है
साइन 90 डिग्री का मान 1 है, ये 1 डाल दिए, बटे कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, ये वाला 0। अब 0 से जब इसमें करेंगे तो ये कभी कटेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 1 से हम 0 में भाग देंगे तो 0 बार में फिर खिलाएंगे तो ये 0, फिर 1 बचा, फिर 0 खिलाएंगे, फिर 0 1, यानी ये चलते रहेगा सिलसिला, ये कभी रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, एकदम ये चलते रहेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। ये जो है चिन्ह, ये चिन्ह अपरिभाषित है। अब देखिए साइन का निकल गया मेरे पास, कॉस का निकल गया और टेन का मेरे पास मान निकल गया, साइन कॉस टेन निकल गया। अब नंबर किसका है, कोसेक का। अब नंबर किसका है, कोसेक का। अब देखिए, अब जस्ट कोसेक में हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यानी इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब होता है गुना। इसका मतलब क्या होता है, गुना, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ कोसेक थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना भाई, कोसेक थीटा का। तो जब ये कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन वाला है, कोसेक का मान निकालना है, तो इसको हम 1 कोसेक थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। क्योंकि ये साइन हमारा गुना में है, कोसेक के गुना में है, साइन जो है हमारा कोसेक के गुना में है। जब ये गुना में है तो कोसेक थीटा बराबर, ये अगर इधर गुना में है तो बराबर के उस तरफ किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो इसको हम कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, इसको तो हम लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटे साइन थीटा। यानी आपका एक फार्मूला निकल गया आपके पास अब कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ये आपको सूत्र, फार्मूला आपको निकल गया। अब इस फार्मूले पर हम ये सारा कोसेक का मान निकाल देंगे। देखिए कैसे निकलेगा, कोसेक का मान निकालना भाई, कोसेक कितना डिग्री का मान निकालना है, 0 डिग्री का, ठीक है, 1 है ऊपर, 1 लिख दिया। अब साइन, अगर यदि कोसेक 0 का मान आप निकालिएगा तो साइन, यहाँ जो साइन थीटा दिया हुआ है, ये थीटा का स्थान पे 0 का ही वैल्यू रखेंगे। 30 डिग्री का कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ भी थीटा के स्थान पर 30 डिग्री का मान हम बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान हमको निकालना है भाई, ठीक है, 1 ऊपर दिया हुआ है, 1 लिख दिया। साइन 0 डिग्री का मान कितना है निकला हुआ भाई, यहाँ कितना निकला हुआ है, 0, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। फिर अब 0 से इसमें भाग देते रहेंगे तो कभी कटेगा, 0 से 1 में भाग देंगे, फिर 0 बार में कटेगा, फिर नीचे बचेगा 1, फिर भाग देंगे 0 से, यानी ये सिलसिला एकदम चलते रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। किधर गया, यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक। अब देखिए फिर किसका भाई मान निकालना है, 30 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का। तो फिर यहाँ 1 तो लिख देंगे ऊपर, क्योंकि 1 है सूत्र में, फार्मूला में दिया हुआ है 1। उसके बाद बटे है, बटे डाल दिए साइन थीटा, यानी यह साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, तो जब ये 1/2 हो गया, अब ये देखिए इसको, अब 1/, ये जो 2 नीचे है ये तो ऊपर जाएगा, गुना 2, अब बटे नीचे 1 खत्म, बचा क्या, 2। इसका मान कितना निकल गया, 2। यानी कोसेक 30 डिग्री का मान आपके पास कितना निकला, 2 निकल गया। अब देखिए अब क्या निकालना भाई, कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45, और फिर सेम इसी तरह से कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है, सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा, तो 1 यहाँ रख देंगे, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/√2। फिर इसको 1 गुना ये √2 अब बाई 1 हो जाएगा, 1 खत्म, ये बचा क्या, बचा आपके पास सिर्फ √2, इसका मान क्या हो जाएगा, √2। उसके बाद अब देखिए, अब कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, सूत्र होता है 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का स्थान पे अब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना, √3/2, यहाँ क्या लिखेंगे, √3/2।
अब इसको 1 लिख दिए गुना, जो नीचे है ये ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। अब क्या हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ क्या लिखेंगे 2/√3, यानी आपके पास कोसेक 60 डिग्री का मान कितना निकल गया 2/√3। अब देखिए अब ये कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना है। कोसेक 90 डिग्री का मान सूत्र होता है 1/sin थीटा, यानी कोसेक 90 डिग्री यानी 1/sin 90 डिग्री। 1 हो गया, 1 तो सूत्र में ही है, फार्मूला में ही मेरा 1 दिया हुआ है। फिर sin 90 डिग्री का मान कितना है 1, 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। इसका मान कितना निकल गया 1, कोसेक का तो निकल गया। अब जो निकालना है हमको, अब हमको सेक का निकाल, सेक थीटा का मान अब निकालना है। क्लिक कर दीजिए उस पर एक बार। साइन सेक थीटा का मान हमको अब निकालना है। तो सेक थीटा का मान जब निकालना है तब सेक थीटा के लिए एक फार्मूला होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा। जिस तरह से साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 हुआ, उसी तरह से एक फार्मूला होता है सेक थीटा निकालने के लिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अब उस सूत्र पर हम इसको निकाल देंगे। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए ये फार्मूला हो गया। अब इससे आपसे निकल जाएगा सेक थीटा का। सेक थीटा का हमको निकालना है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, इससे हम निकालेंगे तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ये इससे फार्मूला मेरा निकल गया। तो 1/cos थीटा ये होता है। अब इस पे ही हम निकालेंगे। अब सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, क्या सूत्र है 1/cos थीटा, यानी सेक 0 डिग्री यानी 1/cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, ये क्या होता है 1, 1 से 1 में भाग देंगे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। अब देखिए अब सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ सेक 30 डिग्री हो गया तो 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री का मान किधर है यहाँ √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2। देखिए मान दिया हुआ है ना cos 30 डिग्री का मान √3/2। ये क्या हो जाएगा 1 गुना नीचे जो है वो ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो गया 2/√3, ऊपर गुना नीचे तो √3 है ही। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना निकल गया हमारा 2/√3। अब देखिए अब सेक का निकल गया सेक 30 डिग्री का मान। अब सेक 45 डिग्री का मान निकालना है। सेक 45 डिग्री का जब यहाँ मान निकालेंगे तो सेक 45 डिग्री यहाँ रखेंगे तो 1/cos 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ भी। तो 1/cos 45 का मान कितना होता है 1 तो फार्मूले से है, 1 जो है हमारा फार्मूले में ही है। cos 45 का मान किधर है यहाँ है 1/√2, यहाँ लिख देंगे 1/√2। अब ये देखो 1 गुना नीचे जो है वो ऊपर और ऊपर वाला 1 नीचे, ये कट गया बचा क्या √2, तो इसका मान क्या हो गया हमारा √2। अब देखिए ये हो गया। अब सेक 60 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक 60 डिग्री का मान यानी 1/cos 60 डिग्री, या 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान किधर है इधर है 1/2, यहाँ लिख दिया 1/2। 1 गुना 2 नीचे है, जब ये नीचे है तो गुना में ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे, ये कट गया बचा क्या 2, तो यानी सेक 60 डिग्री का मान हो गया 2। अब देखिए सेक 90 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक 90 डिग्री का मान जब यहाँ हम रखेंगे सेक 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री भी। तो 1/cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान है 0, cos 90 डिग्री का मान कितना है 0। तब 0 से जब 1 में भाग देते रहेंगे तो कभी ये कटेगा, एकदम चलते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, ये कभी कटेगा ही नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्योंकि देखिए 1 में मान के चलिए 0 से भाग दिए 0 फिर 1 उतरा, फिर इसमें 0 बार में कटा है फिर 0, यानी ये तो चलते रहेगा, ये तो कभी कटेगा नहीं, तो ये अपरिभाषित हो गया। अब क्या निकालना है मेरे को कोट 0 डिग्री का मान। तो कोट का भी एक फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब उस फार्मूले पर इसका मान हम निकाल देंगे।
टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। अभी निकालना किसको हमको, कॉट का। तो यहाँ कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर, ये टेन जो है गुणम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये गुणम है, तो इधर बराबर किस तरफ हम भेजेंगे, तो 1 तो पहले से 1 बटे टेन थीटा यहाँ है, गुणम है, तो इधर आ जाएगा मेरे पास भाग में, ये टेन थीटा हो गया। ये फार्मूला निकल गया। अब देखिए, अब कॉट 0 डिग्री का मान, यानी कॉट 0 का मान जब निकालेंगे तो मेरे पास 1 बटे टेन, 0 भी हो जाएगा। तो 1/10 0 का मान कितना है, 0। तो जब ये 0 है, फिर देखिए सेम उसी तरह से पिछले वाले में जो 1 था, 1/0, तो ये 0 से भाग कर लगाते रहेंगे, फिर 1 उतरेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 उतरेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 उतरेगा, तो यानी ये चलते रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिए कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट 30 डिग्री का मान जब यहाँ रखेंगे, तो कॉट 30 डिग्री का मान यहाँ रखेंगे, तो यहाँ जब 30 रखे तो 1/10 30 भी रखेंगे हम, तो 1/10 30, यानी 1/10 30 का मान कितना है, 10 इधर है, 10 30 का मान 1/√3, यहाँ रखेंगे 1/√3, ये हो जाएगा 1 गुना नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये कट गया, बचा क्या, √3, यहाँ क्या लिखेंगे, √3। अब देखिए, अब कॉट 45 का मान, कॉट 45 का मान यहाँ रखेंगे तो 1/10 45 भी होगा, तो 1/10 45 का मान कितना है, 10 45 का मान 1 से 1 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए, अब कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो यहाँ कॉट 60 रखेंगे, यहाँ कॉट 60, तो 1/10 60, तो 1/10 60 का मान कितना है, कहाँ है, यहाँ है, 1/10 60 का मान क्या है, √3, ये तो 1/√3 हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास 1/√3। अब देखिए, अब कॉट 90 डिग्री का मान, तो कॉट 90 यहाँ रखेंगे तो 1/10 90 भी होगा, यहाँ 90 रखेंगे तो यहाँ भी 90 रखेंगे, तो 1/10 90 का मान किधर है, 10 90 का मान अपरिभाषित है, यानी ये कटने वाला है नहीं, तो ये कटेगा नहीं जब, तो ये इसका मान कुछ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा अब 0, वो भी देख लीजिए। अगर यदि देखिए 1/0 था, यहाँ 1/0 था, तो 1/0 था तो क्या हुआ मेरे पास अपरिभाषित, जब अपरिभाषित नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा चार्ट ये तैयार हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे कुछ फार्मूले की तरफ, क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ सूत्र हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, अब सूत्र क्या है, जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज हम कहते हैं किसको हैं। तो समकोण त्रिभुज जो है, जो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री कब होता है, जैसे ये है, ये मार्कर है, ये एक समतल है, ये सीधा है, और इस पे मान के चलिए ऐसे सीधा हो गया, इस पे एक सीधा जब इसको खड़ा करेंगे तो ये जो यहाँ का जो कोण बना, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। यानी ये जो है, ये हमारा यहाँ जो है ये सीधा है, इधर ये समतल है, मान के चलिए धरती है, इस पे जब एक खड़ा हुआ तो यहाँ जो हुआ ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, सीधा सीधा ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ इसका जो ऐसे जब हम रस्सी टानेंगे तो ये जो रस्सी टानते हैं इसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी ये क्या हो गया हमारा कर्ण, और ये हो गया हमारा लंब, और ये हमारा हो गया आधार, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया। इसमें कोई डाउट। अब लंब को हम P से सूचित करते हैं, लंब को हम P से, और आधार को हम B से, आधार को B से सूचित करते हैं, और कर्ण को H से सूचित करते हैं। अब ये 3 हो गया। अब क्वेश्चन जब आपको देगा तो क्वेश्चन में कभी कभी ये आधार दे देगा और लंब दे देगा, कर्ण नहीं दिया रहेगा। किसी में क्या है, कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, आधार नहीं रहेगा। तो हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए फार्मूला होता है। सबसे पहले कर्ण यानी H, कर्ण को H से सूचित करते हैं, कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। तो H बराबर क्या होता है सूत्र, √अंडर P² प्लस B², यानी P² प्लस B² कहने का मतलब क्या, कर्ण, H से सूचित कर्ण करते हैं, कर्ण बराबर हो जाएगा P² यानी लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद p बराबर यानी p यानी कि मतलब क्या, लंब। लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर, तो ये जो है लंब यानी p का मतलब क्या होता है, लंब। p का मतलब लंब। लंब बराबर सूत्र होता है h स्क्वायर माइनस आर, सॉरी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी h का मतलब यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस बी। अब आता है b, b यानी आधार। b का मतलब क्या होता है, आधार। b का मतलब आधार, तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर h स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी p स्क्वायर। ये 3 फार्मूला होता है, ये 3 फार्मूले से ये निकल जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास आता है एक फार्मूला ये होता है साइन थीटा, जो कि अभी हम बता चुके हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी इंटू का मतलब ये जो हुआ इसका मतलब होता है गुना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, अगर देख कोसेक थीटा का सूत्र निकालना पड़े कहीं कहीं तो 1 बाई साइन थीटा हो जाता है। क्यों होता है 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है तो ये गुना में है, साइन थीटा इधर भाग में आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर अगर दिन निकालना पड़ जाए तो हो जाएगा 1 बटे, ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, ये हो गया। अब दूसरा आता है आपके पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे, ये गुना में है इधर भाग में आ जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, ये हो गया। अब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास सूत्र 1 बाई, अब ये गुना में है तो इधर आप इसको इस भाग में भेज देंगे तो 1 बटे सेक थीटा, ये हो गया। तीसरा नंबर सूत्र आता है आपके पास टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो कोट थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1 बाई, इधर ये गुना में है तो इधर भाग में चल जाएगा तो 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1, ये 1 है तो 1, उसके बाद ये कोट थीटा इधर गुना में तो इधर भाग में, ये हो गया। यानी आपको ये सूत्र और ये वाला सूत्र और ये सूत्र, ये 3 सूत्र अगर आप याद कर लेंगे तो आपसे देखिए 2 4 6 सूत्र आपसे बन जाएगा। तो ये सूत्र होता है कुछ, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जितना भी बता रहे ये सारे को याद करना बहुत जरूरी है। जब तक इसको हम याद नहीं करेंगे तब तक हमसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ये सूत्र होता है और इसका सूत्र होता है, पहले इसको छाप लीजिए। अब सूत्र आपके पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब इसके अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1 तो है इधर, ये प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब कॉस स्क्वायर थीटा का हम मान निकालेंगे तो ये 1 तो है ही इधर, ये कुछ नहीं आगे तो प्लस है, जब यहाँ प्लस है तो उधर किस में जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र ये हो गया। उसके बाद आपका आता है ये सूत्र हो गया। उसके बाद जब ये सूत्र हो गया, अब दूसरा सूत्र आपके पास आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र होता है। तो ये जब सूत्र होता है, अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर मान निकालना पड़ेगा तो 1 तो 1 है इधर, ये माइनस में, अब बराबर को उस तरफ किस में जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब ये टेन स्क्वायर थीटा, ये तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये अब 1 है इधर, ये प्लस में, उधर किस में जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब ये तो माइनस में, तो माइनस में तो कोई मान रहता नहीं है कि माइनस में भाई माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का मान निकल, ऐसा नहीं। अब इसको प्लस में भेजेंगे, क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला है ये टेन स्क्वायर थीटा को बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बराबर। अब इसको हम इधर भेजेंगे, ये देखिए ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस में, तो ये वाला इधर किस में आएगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। बेसिकली आपका सूत्र क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सूत्र हो गया आपका सेक और टेन का, दोनों निकल गया। अब आपका आता है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र होता है। अब इसको हम ये माइनस में फिर इसी तरह से इसको भी तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में है उधर किस में जाएगा, प्लस में, कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये देखिए ये माइनस में उधर इसको उधर भेज दीजिए, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस में, और ये 1 जो इधर प्लस में इसको इधर भेज दीजिए। इधर बचा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर उस तरह ये होगा। तो इसलिए ये सूत्र हो गया। इतना सा सूत्र आपको हर हाल में याद करना है ही, ठीक है। ये हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया। अब एक दो फार्मूला और होता है, उसको भी आप देख लीजिए। अब आता है आपका फार्मूला होगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों है। अब देखिए ये साइन थीटा बराबर अगर ये कर्ण लंब आधार में अगर हमको सूत्र पूछे तो हम क्या होगा, जैसे मान के चले आपको कोई क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर दे देगा 3/4, तो आपको पता रहेगा ना भाई 3 क्या है 4 क्या है, तभी तो आप कुछ निकालिएगा। तो ये पता करने के लिए जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसका एक याद करने का ट्रिक, जैसे साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब किसको बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं, लंब को हम पी से सूचित करते हैं और कर्ण को हम एच से सूचित, यानी पी बटे एच हो गया हमारा एक फार्मूला। इसको शॉर्टकट में अगर इसको हम बोले तो क्या हो गया, पी बटे एच। दूसरा देखिए कॉस का क्या होगा, बी, यानी आधार बटे कर्ण, आधार को हम किससे सूचित करते हैं, बी से, और कर्ण को एच से, यानी बी बटे एच हो गया। क्या हो गया, बी बटे एच। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब को सूचित करते हैं पी से और आधार को बी से, यानी पी बटे बी। अब देखिए यहाँ हो गया पी बटे एच, यहाँ हो गया बी बटे एच, और यहाँ हो गया पी बटे बी। ये 3 फार्मूला। अब इसको याद हम रखने का एक ट्रिक होता है, यहाँ देखिए यहाँ पी है ना, यहाँ क्या है, पी का मतलब हो जाएगा प्यारे, और यहाँ क्या है, बी का मतलब हो जाएगा बेटा, बी का मतलब क्या हो गया, बेटा। अब फिर यहाँ पी है, पी का मतलब हो जाएगा पप्पू, क्या हो जाएगा, पप्पू। अब नीचे देखिए एच है, एच का मतलब हो जाएगा हरी, फिर यहाँ भी एच है, इसका भी मतलब बोल देंगे हम हरी, और यहाँ बी है, बी का मतलब क्या हो जाएगा, बोल। यानी बेसिकली आपको याद कैसे करना है, जैसे ऊपर वाले का प्यारे बेटा पप्पू, और फिर नीचे वाले का हरी बोल। ये हो गया आपको सूत्र याद रखने का। कैसे होगा, प्यारे बेटा पप्पू, और नीचे क्या हो जाएगा, हरी बोल। ये आपका सूत्र याद करने का एक ट्रिक हो गया साइन कॉस टेन का, प्यारे बेटा पप्पू हरी बोल। या फिर इसको पंडित बद्री प्रसाद ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, और हरी बोल। ये भी एक ट्रिक है, ये भी इससे भी याद हो जाएगा। अब देखिए ये 10 का हो गया। अब निकालना है हमको किसका, कोसेक का निकालना है, कोसेक थीटा बराबर। तो आपको सूत्र बता साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन का उल्टा यानी यहाँ क्या है, पी बटे एच, तो इसका हो जाएगा एच बटे पी, यानी एच बटे पी मत करने का मतलब क्या हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया, ये कोसेक हो गया। अब क्या होगा, सेक थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, सेक थीटा हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कोस का उल्टा सेक चलेगा। तो कोस में क्या है, बी बटे एच, तो ये होगा एच बटे बी, इसको सिर्फ पलटा दीजिए। अब देखिए ये हो गया। अब कॉट थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो टेन का मान क्या है, पी बटे बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बी बटे पी। तो ये साइन कॉस 10 और कॉसेक से कॉट, ये सब 6 वैल्यू निकल गए। इसको आपको याद करना है। दूसरा आपके पास आता है, अगर यदि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन को 90 में थीटा, साइन का मान अगर थीटा का मान घटाएंगे तो ये आपका कॉस थीटा में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, कॉस थीटा में। उसके बाद अगर तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा,
साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा। यानी साइन वाले का कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी साइन को 90 में करेंगे तो कॉस में, और कॉस का जब करेंगे हम 90 में तो ये हो जाएगा हमारा साइन में। उसके बाद आपका आता है सेक को 90 माइनस थीटा करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। सेक का जब करेंगे 90 माइनस थीटा तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर यहाँ लिखेंगे कॉसेक को 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद 10 को 90 माइनस थीटा करेंगे, 10 को 90 माइनस थीटा करेंगे ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, कॉट में बदल जाएगा। 10 में जैसे 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट में बदल जाएगा। उसके बाद कॉट को जब 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉट को 90 में थीटा घटाएंगे, थीटा का मान घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा, इसका वैल्यू टेन थीटा में निकल जाएगा। तो इतना सा सूत्र आपको याद करना है, ठीक है। और जब इतना सा सूत्र आपके पास याद हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आराम से त्रिकोणमिति में जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, भारतीय भवन में जितना भी क्वेश्चन है क्लास 10 के तो सारा बन जाएगा। ये क्लास 10 का आज हम क्लास लिए, ये क्लास 10 का फर्स्ट क्लास है। क्लास 10 का जो है ये पार्ट 1 जो है आज हम स्टार्ट किए हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से आज स्टार्ट हुआ है। ये पहले हम आप लोगों को सूत्र बता दिए हैं। अब कल से जो है क्वेश्चन पे हम आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो मतलब अपलोड करेंगे जैसे वैसे आप तक तुरंत आसानी से पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।